जिंदगी की इस यात्रा में हम एक बहुत जरूरी बात से बार बार मिलते हैं, अकेलापन और साथ। कभी रास्ता छोटा होता है, जल्दी पहुंचना होता है, तब अकेले चलना आसान लगता है। बिना किसी बोझ के अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब सफर लंबा होता है, मुश्किल होता है, तब साथ की जरूरत महसूस होती है। कोई हो जो साथ चले, एक ही दिशा में, एक ही मकसद के साथ। लेकिन यहां एक गहरा सवाल आता है, कौन तुम्हारे साथ चल रहा है? क्योंकि हर साथ अच्छा नहीं होता। कई बार लोग साथ होते हुए भी बोझ बन जाते हैं, और तब समझ आता है कि सच क्या है। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखना, अपने साथ कंफर्टेबल होना, यह बहुत जरूरी स्किल है। जब तुम अपने साथ रहना सीख जाते हो, तभी किसी और के साथ सही तरीके से रह पाते हो। इंसान की एक खास बात है, वह सिर्फ हो सकता है, बिना कुछ किए भी। हमारे पास यह क्षमता है कि हम रुककर सोच सकें, समझ सकें और सही फैसले ले सकें। यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है। लेकिन जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, चीजें बदल जाती हैं। कई बार भीड़ में इंसान सोचने की बजाय बस फ्लो के साथ बहने लगता है। अगर पर्पस क्लियर हो तो साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं तो वही भीड़ तुम्हें खुद से दूर ले जा सकती है। इसलिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह सीखना होगा, शांत बैठना, सोचना और बस होना। यह एक अंदर की यात्रा है। भले ही तुम लोगों के साथ हो, फिर भी हर इंसान अंदर से अकेला ही होता है। और हर इंसान अपनी एक अलग कहानी है, अपने अनुभवों से बना हुआ एक अनोखा रूप। हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स और सपने ही हमारी पहचान बनाते हैं, और इन्हें हम सबसे गहराई से तब समझते हैं जब हम अकेले होते हैं। इन्हीं अकेले पलों में हम अपनी जिंदगी के कैनवस को रंगते हैं और धीरे धीरे खुद को गढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, अकेले रहना क्या है। यह सिर्फ अलग हो जाना नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है। आज की दुनिया में जहां हर समय लोग, बातें और कनेक्शंस हैं, अकेले रहना अजीब लग सकता है। लेकिन सच यह है, इन्हीं अकेले पलों में तुम खुद को सच में जानना शुरू करते हो। अकेले रहना मतलब खुद से दूर होना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना है। यह एक चॉइस है, बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर की गहराई में उतरने की। यहीं इस शांति में तुम्हें एक ऐसा मिरर मिलता है जो तुम्हारा असली रूप दिखाता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें जिंदगी को साफ देखने की समझ मिलती है, क्योंकि बाहर के शोर में हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। इसी अकेलेपन में तुम अपने अंदर सवाल पूछते हो और धीरे धीरे उनके जवाब भी मिलने लगते हैं। यह एक तरह का प्रोसेस है जहां तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को समझते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो और उनसे सीखते हो। जैसे एक माली अपने बगीचे को संभालता है, वैसे ही तुम अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को संभालते हो, और धीरे धीरे तुम अपने आप से एक गहरा कनेक्शन बना लेते हो। अकेले रहना हकीकत से भागना नहीं है, यह खुद के अंदर जाने की यात्रा है। यह वह रास्ता है जहां तुम अपने सारे मास्क हटाते हो और अपने असली रूप से मिलते हो। इस यात्रा में तुम अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी सच्चाई सबको देख पाते हो। और जैसे जैसे तुम खुद को समझते हो, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है। तुम अपने पैटर्न समझने लगते हो, अपने डर की जड़ पहचानने लगते हो और अपने सपनों को साफ देखने लगते हो। यह ऐसा है जैसे शांत पानी में आसमान साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में तुम खुद को साफ देख पाते हो। और इसी प्रोसेस में तुम्हें यह एहसास होता है, तुम ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो, तुम ही स्कल्प्टर हो और तुम ही अपनी कहानी हो। और हम खुद ही वो मिट्टी भी हैं जिसे आकार देना है। इस रास्ते पर असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को धैर्य और दया के साथ अपनाते हैं। हम अपने मन के बगीचे को संवारते हैं, सेल्फ डाउट जैसे कांटों को निकालते हैं और सेल्फ लव के फूलों को बढ़ने देते हैं। इन्हीं अकेले पलों में हमारी ग्रोथ अपने पीक पर पहुंचती है। जैसे एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है, वैसे ही हम अपने पुराने सीमाओं को छोड़कर एक नई उड़ान भरना शुरू करते हैं। आज की तेज दुनिया में अकेले रहना लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। हम बाहर की डिस्ट्रैक्शंस में खुद को बिजी रखते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर झांकने से डरते हैं। लेकिन सवाल यह है, बाहर सुकून क्यों ढूंढना जब वो तुम्हारे अंदर ही है? अकेले रहना मतलब है इस पल को पूरी तरह महसूस करना, हर छोटी चीज को नोटिस करना
और सच कहें तो अकेले रहना हिम्मत की बात है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है, बिना किसी मास्क के, बिना किसी रोल के, बिना किसी वैलिडेशन के। तुम अपने अंदर देखते हो अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत, अपने डर, अपने सपने, और इसी शांति में तुम्हें एक गहरी समझ मिलती है। यह समझ कि ग्रोथ परफेक्ट बनने से नहीं आती, बल्कि अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने से आती है। खुद को बेहतर बनाना मतलब ये नहीं कि तुम बदल जाओ, बल्कि यह समझना कि तुम पहले से ही एक प्रोसेस में हो जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। इस सफर में तुम परफेक्शन नहीं ढूंढते, तुम अपने अंदर उस स्पार्क को पहचानते हो जो तुम्हें खास बनाती है। यह स्पार्क जो कंडीशनिंग और सोसाइटी की परतों के नीचे छुपी है, यही तुम्हारी असली ताकत है। इसलिए अकेले रहना लोनली होना नहीं है, यह सेल्फ लव है, यह सेल्फ कंपैशन है। इन्हीं पलों में तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनते हो, खुद को समझते हो, खुद को सपोर्ट करते हो, तुम सीखते हो अपनी गलतियों को माफ करना और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, और यहीं से शुरू होती है असली इनर ग्रोथ। हम अपने अंदर छिपी उन परछाइयों का सामना करना भी सीखते हैं। डर, असुरक्षा, शक, ये शैडोज ऐसे होते हैं जैसे आसमान में काले बादल जो हमारे असली रूप की रोशनी को ढक लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन पर ध्यान की रोशनी डालते हैं, हमें समझ आता है कि ये उतने ताकतवर नहीं हैं जितना हम सोचते थे। ये बस आते जाते एहसास है, हमारी असली ताकत के सामने कमजोर। अकेले रहने में ही हमें यह भी समझ आता है कि हम दुनिया से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। बाहर के शोर के बीच अकेलापन एक पवित्र ठहराव बन जाता है, जहां हम अपने दिल की धड़कन सुनते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। इसी शांति में हम सपने देखना शुरू करते हैं, एक ऐसी जिंदगी के जो सच में हमारी हो। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस छोड़ते हैं और अपने रास्ते को अपनाते हैं। तभी हमें समझ आता है हम ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। हम ज्यादा सच्चे हो जाते हैं, ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे रिश्ते जरूरत या दिखावे पर नहीं, सच्चाई, समझ और सम्मान पर बनते हैं। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अकेले रहना रिश्तों के खिलाफ है, लेकिन सच इसका उल्टा है। अकेले रहना ही हमें सही रिश्ते बनाने की समझ देता है। यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, जहां हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तभी हम दूसरों को भी सही से समझ पाते हैं। और जब हम खुलकर सच्चाई से बात करते हैं, तो रिश्तों में ट्रस्ट और कंफर्ट बढ़ता है। अकेले बिताए हुए ये पल एक तैयारी होते हैं, ताकि जब हम लोगों से मिलें तो और गहराई से जुड़ सकें। इन्हीं पलों में हम समझ पाते हैं कि कौन से रिश्ते हमें ग्रो कर रहे हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं, और यही क्लैरिटी हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। तो आखिर में अकेले रहना कोई सजा नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है खुद को जानने की। ये अपने आप से प्यार करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना है और उसी प्यार को दूसरों तक फैलाना है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तभी तुम दूसरों को भी सच में समझ पाते हो। इसलिए अकेले रहने से मत डरो, इसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन और जागरूकता की तरफ ले जाता है। अगर यह वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है, तो एक काम करो, कमेंट में लिखो, आई एंजॉय माई ओन कंपनी। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि तुम ऐसे ही डीप और रियल कंटेंट से जुड़े रहो। अपने दोस्तों और अपनों के साथ भी यह वीडियो शेयर करो, शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो।